हेलो बच्चों, हम लोग का टॉपिक चल रहा था ह्यूमन आइज, मानव नेत्र, जिसमें हम डिफेक्ट ऑफ विज़न, दृष्टि दोष को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस या दूर दृष्टि दोष। इसमें बच्चों एक्चुअली में होता क्या है, जो व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा होता है कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो पास की निकट की चीज़ों को साफ नहीं देख पाता है। तो होता क्या है इसमें, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया can not see near by objects, मतलब कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट साफ नहीं देख पाता है। ठीक है, नाम से उल्टा है। दूर दृष्टि दोष मतलब नियर बाई चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखेगी, पास की चीज़ नहीं दिखेगी। तो अब आते हैं कि जो आपकी हेल्दी आइज़ का पहला फिगर बनता है, उसमें ये आपका आई बॉल हो गया, ये आपका आई लेंस हो गया और ये रेटिना हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वस्थ नेत्र, हेल्दी आइज। ये लाइट आ रही है आई लेंस से, कहाँ पर मिलती है, जाकर रेटिना पर, मतलब आपको कोई डिफेक्ट नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, फॉर लॉन्ग साइटनेस या फॉर साइटनेस भी बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, पर्सन सफरिंग हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास की वस्तुओं को पीड़ित व्यक्ति नहीं देख पाता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ये डिफेक्ट होता है? तो बच्चों इसका रीज़न है कि डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना टू बी डिक्रीज्ड, मतलब कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना टू बी डिक्रीज्ड, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण देयरफॉर सो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड, जिसके कारण कि जो नेत्र लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना टू बी डिक्रीज्ड, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड, मतलब कि मानव नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना है। तो हुआ क्या इसमें, ड्यू टू दिस, अब इस कॉज के कारण हो क्या रहा है, ये आपने फिगर लिया। अब जो पर्सन इससे सफ़र कर रहा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उस पे जो रेज आ रही हैं वो रेटिना से पे न मिलकर रेटिना से भी अवे, दूर जाकर मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम है लॉन्ग या फार साइटनेस, दूर दृष्टि दोष। क्लियर, दूर मिलती हैं।
अब प्रिवेंशन क्या है इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो इसके करेक्शन के लिए एक ऐसे लेंस को यूज़ करिए जो रेज को कन्वर्ट कर देता हो, क्योंकि पहले मिलाना है, जो रेज यहाँ मिल रही हैं उनको यहाँ मिलाना है। और ये नेचर होता है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का ये नेचर होता है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो आपको चश्मा देगा वो कौन सा देगा? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, उत्तल दर्पण। अब क्या होगा? अब जो देखिए रेज आ रही थी, पहले इस वाले लेंस ने उनको थोड़ा सा कन्वर्ट किया अभिसारी, फिर ये भी अंदर कॉन्वेक्स ही है, ये भी इसको फोकस कर देगा रेटिना पर। अब जितनी आपकी प्रॉब्लम है उस नंबर का चश्मा आपको डॉक्टर बताएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्शन था। और रे डायग्राम बहुत साफ सुंदर बनाए जाते हैं। तो करेक्शन या प्रिवेंशन कहते हैं, फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों डिफेक्ट आपके। ठीक, तो इसमें आपको इसी तरीके से लिखना है जिस तरह मैंने बताया है। आप लेक्चर को पॉज करके सुनिएगा, मैंने पूरा बोल दिया है। लेकिन रे डायग्राम बहुत साफ, नीट, क्लीन, ब्राइट एंड लाइट पेंसिल से होना चाहिए। एरो आई आँख के अंदर मत लगा देना, बाहर रखना। कुछ बुकों में ये जो लेंस होती है शेड दिए रहते हैं, शेडिंग तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। तो आई होप आपको ये डिफेक्ट्स ऑफ विज़न दोनों ही समझ में आ गए होंगे और एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा नोट्स आप बनाकर हमें सेंड करेंगे। ठीक बच्चों, तो कल हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। आज आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ओके बच्चों।